आज का दिन बहुत ही हेक्टिक रहा मेरे लिए और डेली सेल्स में तो कोई ना कोई दिक्कत होती ही है, परेशानी होती है, चैलेंज आता ही है। लेकिन इन सारी चैलेंज को जब पूरा हम करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और धीरे धीरे इसी तरह से हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपने भी सुना होगा अपनी लाइन में, जिस भी जॉब में है, जिस भी प्रोफाइल में है, कि बी प्रोफेशनल। बी प्रोफेशनल। यार तू प्रोफेशनल नहीं है यार, प्रोफेशनल की तरह रहना चाहिए। ठीक है, तो आखिर ये प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल होता क्या है और एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है जॉब मार्केट के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह का वीडियो मिलने वाला है। एक उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। एक कंपनी है और हमने उस कंपनी में काम किया, मतलब मैंने नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। उस कंपनी में उस बंदे ने काम किया करीब 1.5 साल, मतलब 1.5 साल से ज्यादा काम किया और उसने प्रॉपर रिजाइन कर दिया, क्योंकि उसको दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और उसे काफी टाइम हो भी गया यहां पे, और दूसरी जगह पोजीशन भी सही मिल रही थी और सैलरी भी सही मिल रही थी। तो उसने क्या करा, मेल डाल दिया जिसमें अपने सीनियर को भी रख लिया, एचआर को भी रख लिया और जो अपने सीनियर का बॉस है उसको भी रख लिया। 3-4 लोग होते हैं। जब मेल डाली रिजाइन तो उसने डाल दिया और उसके बाद क्या हुआ कि जो उसका सीनियर है उसका कॉल आया और भी लोगों का आया, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, जैसे कि सभी जनरली सभी पूछते हैं, पता करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि आगे से भी कंफर्मेशन आ गया कि ठीक है, आपको मतलब आपका जो रेजिग्नेशन लेटर है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपका फुल एंड फाइनल हो जाएगा। और सिंपल सी बात है कि आपका फुल एंड फाइनल, कभी भी आप रिजाइन करते हो तो फुल एंड फाइनल में 15 दिनों का, 20 दिनों का, 25 दिनों का जो पेमेंट होती है, सैलरी प्लस जो एक्सपेंसेज होते हैं, जो अपने कई महीने के बचे हुए रहते हैं, वो भेजने होते हैं। तो यही होता है कि ठीक है, आपको मिल जाएगा और आदमी दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेता है, दूसरी जॉब करने लगता है, फॉलोअप लेता है अपनी सैलरी का, अपनी चीजों का, बहुत ही पोलाइटली कई बार अपने सीनियर से बात करता है, उसके बॉस से बात करता है, एचआर से बात करता है, सभी जगह से। वही नानुकुर वाली चीजें होती हैं कि देख रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहा है, पता चल जाएगा, मिल जाएगा, ऐसे करते करते 6 महीने निकल जाते हैं। अब वो बंदा क्या करता है, बंदा मतलब बहुत ही प्रोफेशनली व्यवहार कर रहा है, यानी जिसने 6 महीने निकाल दिए सैलरी की आस में, तो वो प्रोफेशनल ही है। अब उसने क्या करा कि उसकी जो फैमिली थी, फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक था, मतलब जाट था, चौधरी। उसने क्या करा कि उसके बाद क्या करा, सीधा अपने एचआर को फोन लगाया और पूछा। तो वही फोन पे कोई जब कंपनी छोड़ दो तो फोन पे कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रोफेशनल बनते हैं वो अनप्रोफेशनल होते हैं। क्योंकि जब आप कंपनी में रहेंगे तो एचआर से ज्यादा बात कर नहीं पाएंगे, तो अपने आप को दिखाएगा कि मैं कितना प्रोफेशनल हूं। और हालांकि सभी ऐसा नहीं करते। तो अब उसने सोचा कि यार ये तो मेरी जो फुल एंड फाइनल है 45 डेज में हो जाता है, और जो मैंने ईमेल करा था रेजिग्नेशन का, उस पर भी रिप्लाई इन्होंने कर दिया था। रिप्लाई आने का मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर लिया। तो जिस दिन एक्सेप्ट करा जाता है उसके 45 डेज के अंदर आपको फुल एंड फाइनल किसी का भी करना होता है, किसी भी एम्प्लॉय का। यही रूल्स है। अब उसने देखा 6 महीने हो गए, क्या है, कोई बता भी नहीं रहा, सब ऐसे ही कहते हैं, 1 सेकंड बात करते हैं, फिर उसके बाद फोन रख देते हैं। अब उसने भाई अपनी जाटो वाली बुद्धि लगाई कि उसने सीधा हड़का दिया एचआर को। अब एचआर को हड़का दिया। अब उसके बाद उसके बॉस का फोन आया, जो उसका पुराना बॉस था। उसने कहा यार ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है, तुमने एचआर को ऐसे ऐसे कह दिया, वो कर दिया। उसके बाद उसका जो सीनियर है उसका फोन आया,
वो भी ऐसे ही कि यार प्रोफेशनल होना चाहिए, आगे बहुत लंबा कैरियर है, ये है वो है, दुनिया भर का। अब मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको, आप बताइए कि प्रोफेशनल होना क्या होता है। प्रोफेशनल होना क्या होता है? अत्याचार सहना प्रोफेशनल होना नहीं होता। प्रोफेशनल बनना, प्रोफेशनल की तरह दिखना प्रोफेशनल नहीं होता। प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल का सीधा सा सिंपल मतलब है कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप हैं, जिस भी कंपनी में आप हैं, उसकी रूल बुक क्या कहती है, और जिस भी कंट्री में है उस कंट्री का रूल बुक क्या कहता है, यानी रूल्स क्या कहते हैं। अब किसी बंदे ने रिजाइन किया और आपने उसका मेल एक्सेप्ट कर लिया, तो रूल क्या कहता है? 45 डेज में आपको उसका फुल एंड फाइनल करना है। अगर उसके कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, कोई चीजें हैं, उससे कोई जो कंपनी का कोई चीज है, उसके वस्तु है, लैपटॉप है, कुछ भी चीज है, बैग है, सैंपल्स हैं, वो लेने हैं, तो आपको फोन करके वो सारी चीजें कलेक्ट करनी होती है। तो ये होता है प्रोफेशनल। अब चलो, प्रोफेशनल तो आपको पता ही चल गया क्या होता है। अब प्रोफेशनल जहां काम नहीं हो रहा, अब कोई आदमी है जो प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा, अब उसके साथ क्या करना चाहिए भाई? प्रोफेशनल वो फॉलो ही नहीं कर रहा, प्रोफेशनल चीज वो मान ही नहीं रहा, तो क्या करना चाहिए? तो दुनिया में 2 चीज है, नेगेटिव पॉजिटिव। जब पॉजिटिव से कोई नहीं मानता तो नेगेटिव चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब उसने वो नेगेटिव चीज इस्तेमाल करी, तो उसके बाद उस व्यक्ति को कहना कि बी प्रोफेशनल, बहुत लंबा करियर है। इसका उल्टा भी तो होता है, आपका भी तो करियर बहुत लंबा है, आपका भी करियर बहुत लंबा है। अगर आप उससे कहना चाह रहे हो कि करियर बहुत लंबा है, आगे देख लेंगे, कहीं वेरिफिकेशन आएगी या कुछ आएगी तो आगे तो ये देख लेंगे, कहने का मतलब तो यही हुआ ना भाई। वो भी कह सकता है बहुत लंबा है, ऑफिस से आओगे तो देख लेना तुम। तो अनप्रोफेशनल अगर कोई जा रहा है, किसी भी चीज में अनप्रोफेशनल जा रहा है, तो उसको ये सोच के चलना चाहिए कि उसके साथ भी अनप्रोफेशनली बातचीत हो सकती है। तो मेरा ये जो टॉपिक था वो ये था, अनप्रोफेशनल होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की गलत चीजों को सहें और सह के सोचें कि यार वो गलती कर रहा है, चलो मैं प्रोफेशनल रहूं। जहां पर प्रोफेशनल होने में आपका नुकसान है, उस चीज को आप सही तरीके से समझ जाइए। प्रोफेशनल होने में आपका नुकसान है, सही तरीके से समझ जाइए। प्रोफेशनल होने का मतलब है कि कंपनी की गाइडलाइंस को मानना और कंट्री के लॉ को मानना। कभी कभी कंपनी भी गाइडलाइंस गलत बना देती हैं और कंट्री की जो गाइडलाइंस होती है उससे मैच नहीं करती, तो कंट्री और कंपनी की गाइडलाइंस में जो अच्छा है उसको मान के चलना, अपनी स्किल्स को बढ़ाना, जिस लाइन में है, जिस जॉब में है, उसके लिए जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है, स्किल सेट रिक्वायरमेंट है, उसको इंप्रूव करना ही प्रोफेशनल की निशानी है। ऐसा नहीं है कि अच्छे कपड़े पहन लिए, बातें मीठी मीठी कर रहे हो, ये कोई प्रोफेशनल नहीं है। इस तरह से बहुत सारे लोग मिलेंगे, बी प्रोफेशनल। अरे प्रोफेशनल क्या चीज है भाई? प्रोफेशनल कुछ नहीं है। अगर हिंदी में देखा जाए ना, प्रोफेशनल कुछ नहीं है। अपने आचार और विचार को शुद्ध रखें, सही के साथ सही करें और गलत के साथ गलत करें, यही होता है बी प्रोफेशनल। वरना मार्केट में बी प्रोफेशनल को एक ऐसा चीज बना दिया है कि सामने वाले के साथ आप बदतमीजी करे जाओ और सामने वाले जब बदतमीजी करने में उतारू हो जाए तो आप उसको कहो यार अनप्रोफेशनल हो। तो आप वो देखिए कि अगर कोई सामने से अनप्रोफेशनल हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो अगर आप जॉब में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल कब होना है,
ये भी आपको पता होना चाहिए, वरना आप लंबी रेस के घोड़े नहीं हो सकते किसी भी जॉब में। कंपनी के लिए भी आप नुकसानदायक हो और अपने लिए तो हो ही हो। इसीलिए प्रोफेशनल का मतलब सही तरीके से काम करना होता है। जो अनप्रोफेशनली काम कर रहा है पहले उसे प्रोफेशनल तरीके से मतलब समझाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर अनप्रोफेशनल तरीका अपनाया जाता है। यही चीजें होता है जॉब में भी प्रोफेशनल होने का सही मतलब। और हां, मैं एक बात बताना भूल गया कि वो जो स्टोरी थी, जब उसने उस दिन धमकाया, उस दिन अनप्रोफेशनली तरीके से हैंडल किया, उसका 5 दिन में फुल एंड फाइनल हो गया। अब भगवान की लीला कहिए या किसी भी तरह की चीज कहिए, ये मैं उसकी बात आपको बता रहा हूं। वीडियो करता हूं खत्म।